गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन एक अजीब सी खामोशी थी। जो पेड़ कभी हरे भरे हुआ करते थे, आज वो पत्थर की तरह सख्त हो रहे थे। अरे, ये फल इतना सख्त क्यों है? बंटी बबली, देखो तो सही, हमारे जंगल के सभी पेड़ पौधे क्यों इतने सख्त हो रहे हैं? कोमल बहन, मेरे पंख भी भारी हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज मुझे जमीन की तरफ खींच रही है। तभी बुलबुल घबराती हुई वहाँ आती है। दोस्तों, भागो यहाँ से। मैंने जंगल के उस पार देखा है, वहाँ के सारे पक्षी पत्थर की मूर्तियाँ बन चुके हैं। क्या पत्थर? नहीं, मैं अभी इतना जवान हूँ, मैं पत्थर नहीं बनना चाहता। चिंकी, कुछ करो। चुप करो चिक्कू जी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। कोमल बहन, हमें फौरन कुछ करना होगा। वो सभी पक्षी अभी बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज काली आंधी चलने लगती है। तभी उड़ता हुआ चाचा छमछम वहाँ आता है। पक्षियों, जो भी इस आंधी को छुएगा वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। चाचा छमछम की बात सुनकर चीकू तोता डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उड़ने लगता है तो काली आंधी उसे घेर लेती है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। चीकू तोते की ऐसी हालत देखकर चिंकी तोती रोने लगती है। बिजली, तुम्हारा ये पत्थर का जादू तो कमाल कर रहा है। देखो कैसे वो तोता पत्थर बन गया। बादल जी, ये तो बस शुरुआत है। मेरा असली मकसद तो उस चिड़िया को कैद करना है। देखना, अब वो अपने दोस्त चीकू को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसे खुद मेरे पास आना होगा और वो जादुई माला देनी होगी मुझे, जो उसे परी माँ ने दी थी। जब तक वो माला नहीं देगी, ये जादू कभी नहीं टूटेगा। वो परी माँ इस जादू के पार नहीं देख सकती। जब तक ये काली आंधी गुलिस्तानी जंगल में रहेगी, परी माँ इस जंगल में दाखिल नहीं हो पाएगी। बस एक बार मुझे वो माला मिल जाए तो मैं इस जंगल और जंगल के सभी पक्षियों पर राज करूंगी। जंगल के सभी पक्षी उस काली आंधी से बचने के लिए चिड़िया के घर में बैठ जाते हैं। अगर हम सब भी बाहर गए तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। हमें इस काली आंधी से बचकर रहना होगा। नहीं कबूतर भैया, हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते। आखिर कब तक हम ऐसे ही छुपे बैठे रहेंगे? हमें इन हालात का मुकाबला करना होगा। हमें चीकू को भी ठीक करना होगा। चिड़िया, चीकू को ठीक करने का एक ही इलाज है। क्या क्या इलाज है छमछम चाचा? तुम्हें उस काली घाटी के पार जाना होगा। वहाँ एक गुफा है जिसमें सुनहरी रोशनी निकलती है। वहाँ एक उल्लू बाबा है, उसके पास इस जादू का तोड़ है। अगर तुम उस काली घाटी को पार करके पहुँच सकती हो तो चीकू की जान बच सकती है और इस जंगल में किया हुआ काला जादू भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तुम सब मेरे घर में सुरक्षित हो। तुम सब यहीं रहना और बाहर ना निकलना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और कबूतर घर से निकलते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। रास्ता बहुत कठिन था। हर कदम पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उड़ते उड़ते वो काली घाटी के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, वो देखो, इस गुफा में से रोशनी निकल रही है। हो सकता है यही वो गुफा हो जहाँ उल्लू साधु जी हमें मिल जाएं। हाँ कबूतर भैया, चाचा छमछम ने कहा था कि गुफा में से सुनहरी रोशनी निकलती है। मुझे भी यही गुफा लग रही है, लेकिन फिर भी तुम बाहर बैठो। हो सकता है ये कोई दुश्मन की चाल ना हो। पहले मैं अंदर जाऊंगी और तुम बाहर रुकना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया गुफा में चली जाती है। गुफा के अंदर एक बड़ा आईना था जिसमें बिजली का भी और बादल का भी दिखाई दे रहे थे। बंटी भैया, अंदर मत आना, ये एक चाल है। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त पत्थर का बन गया है, उसे ठीक करो। हाँ हाँ चिड़िया, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तोते को ठीक कर दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे जादुई माला देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को पत्थर का बना दूंगी। नहीं बिजली, मैं तुम्हें वो जादुई माला कभी नहीं दूंगी। तुम हमारे जंगल का सुकून छीनना चाहती हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। बिजली, चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे गुफा में ही बंद कर दो।
फिर वो कभी चिड़िया को गुफा में बंद करके जंगल की तरफ आते हैं। बच कर जाओगे, आज तुम सब पत्थर के बनोगे। हा 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 हा। कोमल चिड़िया हमेशा गुफा में कैद रहेगी और तुम सब पक्षी पत्थर के बनोगे और ये गुलिस्तानी जंगल मेरा होगा। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपना जादू करने लगती है। बबली बहन, अब हम क्या करें? ये जादूगरनी कभी हमें नहीं छोड़ेगी। कोमल चिड़िया गुफा में रो रही थी और वो रोते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की परी माँ, अगर हम सच्चे हैं तो आप हमारी मदद करें। बिजली कभी अपने जादू से आसमान से बिजलियां जंगल पर गिरा रही थी। जब दुश्मन को लगता है कि वो जीत जाएगा, तभी आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरती है जिसने अंधेरे को चीर दिया था। जादुई परी माँ जंगल में आती है। वो अपने जादू से गुफा के मुंह को खोल देती है। कोमल चिड़िया आजाद हो जाती है। परी माँ, आप आ गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी पुकार जरूर सुनेगी। हाँ चिड़िया, मुझे आना ही पड़ा क्योंकि जुल्म अब बहुत बढ़ चुका है। बिजली बादल, तुमने क्या समझा कि तुम पक्षियों को पत्थर का बनाकर जीत जाओगे? सच्चाई की रोशनी को कोई पत्थर कैद नहीं कर सकता। जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है और पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर देती है। फिर परी बिजली और बादल को अपने जादू से उसी गुफा में बंद कर देती है। परी माँ जादू करती है और तोता फिर से ठीक हो जाता है। मुश्किलें कितनी ही कठिन क्यों ना हो, सच्चाई, लगन और दोस्ती का जज्बा हर पत्थर को पिघला सकता है। गुलिस्तानी जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं, दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। अगर ये कफे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली ने पहले ही रास्ते में एक जाल बिछाया था। कोमल चिड़िया और तोता तेजी से उड़ रहे थे कि अचानक उनके सामने जादुई बादल आ जाते हैं। ये काले बादल बिजली का भीगा काला जादू था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मेरे पंख थक रहे हैं, मगर हमें रुकना नहीं है। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरा। चिड़िया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से वापस चला जाता है। नहीं चीकू भैया, वापस लौट आइए, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। परंतु चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। देखा देखा पति जी, वो तोता भाग गया। अब ये छोटी चिड़िया भी इस बादलों में भटकती फिरेगी और हम वो फूल लेकर रात होने से पहले लौट आएंगे। फिर बादल और बिजली वहाँ से उड़ जाते हैं। वो जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े काले कागे खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं। ये उनके अपने लालच के साए थे। बादल, तुमने हमेशा दूसरों का हक छीना है। आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाबा बिजली, चलो भागो यहाँ से, ये काले साए हमें खा जाएंगे। नहीं तो वो फूल गायब हो जाएगा। यहाँ तक आकर अब मैं खाली पंख नहीं लौटना चाहती। चलो मेरे साथ। वहीं कोमल चिड़िया पीछे बादल में फंसी हुई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करती है। तभी चिड़िया के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उन बादलों को चीर देती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है। मुझे समझ आ गया है, ये काले बादल मेरा डर था और ये रोशनी मेरी उम्मीद की है।
ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया तेजी से सीधा पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ बादल और बिजली अपने ही सायों से लड़कर नीचे गिर चुके थे। पहाड़ी पर नीला फूल चमक रहा था। कोमल चिड़िया उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिजली कपी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, नहीं तो ये काले साए हमें मार देंगे। कोमल चिड़िया के पास यही आखिरी मौका था, क्योंकि रात होने वाली थी। क्योंकि उसने मुकाबला जीतने से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाने को अहमियत दी। कोमल चिड़िया बिजली और बादल के पास आती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। चिड़िया में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वो काले साए गायब हो जाते हैं। कोमल, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो जीत सकती थी। अब तो रात हो गई है, वो फूल गायब हो गया होगा। बादल भैया, मुकाबला जीतने से बड़ा मुकाबला किसी की जान बचाना है। फिर वो तीनों वापिस उल्लू बाबा के पास लौट आते हैं, मगर उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी थी। कोमल बेटी, तुम्हारे पंख खाली हैं, मगर तुम्हारा दिल नूर से भरा हुआ है। मुकाबला तुमने नहीं, तुम्हारी सच्चाई ने जीता है। तभी आसमान से एक सितारों का ताज उतरता है और वो खुद ब खुद ही चिड़िया के सर पर आ जाता है। बिजली और बादल शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। ताज उसके लिए ही होता है जो दूसरों का भला सोचे, हमारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। बिजली बहन, ये जंगल हम सबका है। हम सबको मिलकर ही इस जंगल की रक्षा करनी है। फिर कोमल चिड़िया उस ताज की शक्ति से पूरे जंगल में रोशनी फैला देती है। उस रोशनी से जंगल की नदियाँ पानी से भर जाती हैं और पूरे जंगल में पेड़ पौधे लग जाते हैं जो फलों से भरे हुए थे। दोस्तों, असली जीत ताकत या रफ्तार में नहीं, बल्कि नरम दिली और सच्चाई में होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।